हरी झंडी के द्वारा से लखनऊ मेट्रो प्रस्थान के लिए तैयार। हम सब साक्षी हैं इस ऐतिहासिक पल के रोमांचकारी अनुभव के। सपनों की मेट्रो, संकल्पों की मेट्रो, नए उत्तर प्रदेश की पहचान मेट्रो। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। और एक बार पुनः हम आपसे अनुरोध करेंगे कि शेष 15 परियोजनाओं का बटन दबाकर शिलान्यास और लोकार्पण करें, जिसमें शामिल हैं कानपुर विकास प्राधिकरण, नमामि गंगे और 660 मेगावाट की पनकी तापीय परियोजना का शिलान्यास। शिलापट का अनावरण। नए उत्तर प्रदेश के सौभाग्य का उदय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। विगत 5 वर्षों में देश ने जैसे दशकों की विकास यात्रा पूरी की, पूरी दुनिया के सामने आज एक अटल, अजेय, निर्णायक भारत पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ खड़ा है। ऐसा मुमकिन हो पाया है माननीय प्रधानमंत्री जी की अटूट निष्ठा, अथक परिश्रम और कुशल नेतृत्व से। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि अपने मार्गदर्शन और आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। बोलो गंगा मैया की, गंगा मैया की, गंगा मैया की। मेरी बात प्रारंभ करने से पहले मैं 3 बार जयकारा बुलवाऊंगा। भारत माता की जय का जयकारा बुलवाऊंगा। और आपसे मेरी अपेक्षा है कि दोनों हाथ ऊपर करके, मुट्ठी बंद करके, सीमा पर खड़े जवान भी इसको सुन पाए, ऐसी पूरी ताकत से हम बोलेंगे। मैं 3 बार जयकारा बुलवाता हूं। पराक्रमी भारत के लिए भारत माता की, विजयी भारत के लिए भारत माता की, वीर जवानों के लिए भारत माता की। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्रीमान राम नाईक जी, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय एवं यशस्वी ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री, संसद में मेरे साथी, हमारे सबके मार्गदर्शक, वरिष्ठ नेता आदरणीय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, यूपी सरकार में मंत्री भाई सतीश जी, सत्यदेव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, संसद में मेरे साथी डॉक्टर महेंद्र पांडे जी, श्रीमान देवेंद्र सिंह जी, मेयर प्रमिला जी और बहुत बड़ी संख्या में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए हुए कानपुर के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कल मैं नागपुर में मेट्रो की विदाई दे रहा था, आज मैं कानपुर में मेट्रो की शुरुआत कर रहा हूं। भाइयों बहनों, गंगा मैया के किनारे पर बसे
कानपुर की धरती को मैं नमन करता हूं। कानपुर ने स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आजाद भारत तक अनेक वीर और वीरांगनाओं और सपूतों के जीवन को गढ़ा है। नानाराव पेशवा, तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई जैसे अनेक क्रांतिवीरों को इसी कानपुर ने प्रेरणा दी है। वहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमान रामनाथ कोविंद जी, इनके जीवन को भी कानपुर की धरती ने ही दिशा दी है। साथियों, कानपुर के आप सभी लोगों ने अपनी श्रमशीलता से, अपनी कर्मठता से इस शहर को देश का एक अहम औद्योगिक नगर बनाया है, मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट की पहचान दी है। इसी पहचान को और मजबूत करने के लिए कानपुर के सामान्य जीवन, यहां के कारोबार को, यहां के उद्यम को शक्ति देने के लिए आज मुझे आपके बीच आने का सौभाग्य मिला है। थोड़ी देर पहले ही कानपुर और उत्तर प्रदेश के विकास से जुड़ी हजारों करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। ये तमाम प्रोजेक्ट्स यहां के यातायात, बिजली व्यवस्था, नए उद्यमों, गंगा जी की साफ सफाई, शहर की साफ सफाई, गरीबों को अपने पक्के घर देने जैसी अनेक व्यवस्थाओं से जुड़े हैं। इसके अलावा लखनऊ और आगरा, इनकी मेट्रो लाइन का लोकार्पण और शिलान्यास भी आज यही कानपुर की धरती से किया गया है। विकास के ये सारे काम उत्तर प्रदेश के लोगों के जीवन में बहुत बड़े बदलाव लाने वाले हैं। भाइयों और बहनों, कानपुर उद्योगों का शहर है और उद्योगों के लिए अच्छी बिजली, इसकी व्यवस्था, ये सबसे पहली प्राथमिकता होती है। आप सभी को भली भांति पता है कि पहले उत्तर प्रदेश में बिजली की क्या स्थिति थी। अब योगी जी की सरकार ने जिस तरह बिजली पर काम किया है, उसने यहां के लोगों और उद्यमियों को पुरानी परेशानियों से मुक्ति दिलाई है। बिजली को लेकर कैसे राजनीति की गई, इसका उदाहरण पनकी विद्युत परियोजना है। इस परियोजना में एक यूनिट 52 साल पहले लगी थी। कितने साल पहले? कितने साल पहले? जरा कानपुर के लोग भूलिए मत इन चीजों को। कितने साल पहले पहली यूनिट लगी थी? और दूसरी यूनिट लगी थी 43 साल पहले, 43 इयर्स के पहले। इतने वर्षों तक काम करते करते मशीनें भी हांफने लगती है और इसका नतीजा ये हुआ कि एक यूनिट बिजली 10 रुपये की पड़ रही थी
और कोयला भी ज्यादा खा रही थी। इसी स्थिति को बदला जाना जरूरी था। साथियों, आज से लगभग 6,000 करोड़ रुपए की लागत से पनकी विद्युत परियोजना के विस्तारीकरण का काम शुरू हो जाएगा। इससे जो बिजली बनेगी वो आधे से भी कम कीमत में उपलब्ध हो पाएगी और प्रदूषण में भी कमी आएगी। और मेरे कानपुर के भाइयों बहनों, हमारे काम को आप जानते हैं ना? जानते हैं ना? जिस काम का शिलान्यास हम करते हैं उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 3 साल के अंदर जब ये कारखाना पूरा हो जाएगा तो उसका उद्घाटन करने के लिए भी भाई और बहनों, हमारी सरकार उद्योगों के साथ साथ सामान्य लोगों को यूपी के हर जिले में बिजली व्यवस्था सुधारने पर जोर दे रही है। सौभाग्य योजना के तहत अब तक यूपी में करीब करीब 1.25 करोड़ लोगों से भी ज्यादा लोगों को बिजली का कनेक्शन मुफ्त दिया गया है। 75 लाख से भी ज्यादा लोगों को। अगर मैं सिर्फ हमारे इस कानपुर क्षेत्र की बात करूं, 1.5 लाख से ज्यादा घरों को बिजली कनेक्शन देकर लोगों के जीवन से अंधेरा मिटा दिया गया है। सरकार द्वारा ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसानों और सामान्य जनों को पर्याप्त बिजली मिल पाए। मैं तो कई बार हैरान रह जाता हूं कि पहले किस तरह की सरकारें चलाई गई। सोचिए, कानपुर जैसा औद्योगिक नगर, आर्थिक गतिविधि से दौड़ता नगर, ऐसी स्थान पर 1.5 लाख घर शाम होते ही अंधेरे में डूब जाते थे। अगर उन सरकारों की नीयत गरीब का भला करने की होती तो ये अंधेरा बहुत पहले दूर हो चुका होता। साथियों, इनकी नीयत में खोट का एक और प्रमाण, ये कानपुर शहर का ही मैं उदाहरण देता हूं। आपने खुद देखा है कैसे मां गंगा को साफ और स्वच्छ करने के नाम हजारों करोड़ रुपए पता नहीं कहां चले गए, कौन ले गए, पानी में गए कि पॉकेट में गए। लेकिन भाइयों बहनों, तिजोरी तो खाली हो गई, लेकिन मां गंगा की गंदगी में कमी नहीं आई। ये सच्चाई है कि नहीं है? ये सच्चाई है कि नहीं है भाइयों? हालात तब बदलने शुरू हुए जब 2014 में आपने, खास करके उत्तर प्रदेश के लोगों ने, हिंदुस्तान के लोगों ने हमें देश की सेवा करने का अवसर दिया। तब हालात सुधरना शुरू हुआ। मां गंगा को
निर्मल और अविरल बनाने के लिए हम गंगोत्री से गंगा सागर तक एक संपूर्ण सोच के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ, श्रद्धा और समर्पण भाव से हम दिन रात जुटे हुए हैं। नमामि गंगे मिशन के तहत देश भर में 350 प्रोजेक्ट्स उस पर काम किया जा रहा है, जिसमें से 50 से अधिक प्रोजेक्ट अकेले हमारे यूपी में गंगा के तट पर है। साथियों, कानपुर में गंगा जी को जो स्थिति थी उसको देखकर लोग अक्सर कहते थे कि स्थिति को बदल पाना नामुमकिन है, लेकिन हमारी सरकार ने देश को ये विश्वास दिलाया है कि नामुमकिन भी अब तो मुमकिन है। इसके लिए एक व्यापक रणनीति के साथ काम किया गया। कानपुर में गंगा जी में जो घरों की गंदगी और उद्योगों की गंदगी नालों के माध्यम से बह रही थी, उसको बंद करने और नालों के पानी को ट्रीट करने का एक व्यापक अभियान हमने चलाया है। एशिया के सबसे बड़े नालों में से एक सीसामऊ नाले के गंदे पानी को सीधे गंगा जी में जाने से रोकने का काम पूरा हो चुका है। इसी तरह जाजमऊ ट्रेनरी के पानी को ट्रीट करने का काम भी आज से शुरू हो रहा है। घरों से निकलने वाले सीवेज को ट्रीट करने और घाटों की सफाई और सुंदरीकरण के अनेक प्रोजेक्ट्स की आज उसका भी लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। साथियों, हमारी सरकार ने नमामि गंगे अभियान के तहत यहां के चमड़ा उद्योग के लिए भी एक विशेष योजना बनाई है। इस योजना के तहत आज चमड़ा उद्योग से निकलने वाले पानी को साफ करने के लिए बहुत बड़े प्लांट की आधारशिला भी आज रखी गई है। इससे हर दिन 2 करोड़ लीटर गंदा पानी गंगा में जाने से रुकेगा। साथियों, हमारी सरकार पुराने उद्योगों तो संरक्षित कर ही रही है, कानपुर और यूपी में नए उद्योगों को भी बढ़ावा दे रही है। यूपी में शुरू हो चुके डिफेंस कॉरिडोर से भी सबसे ज्यादा अगर फायदा होगा तो कानपुर को होगा। पूरी ताकत कानपुर को मिलने वाली। यूपी में निवेश का माहौल इसलिए बन पा रहा है क्योंकि यहां हमारे योगी जी ने अपराधियों पर लगाम कसी जा रही है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जा रहा है। पूरे यूपी में सड़कों, हाईवे, एक्सप्रेसवे, रेलवे, एयरवे का जाल बिछाया जा रहा है। वहीं शहरों के भीतर मेट्रो की सुविधाएं तैयार की जा रही हैं। कानपुर मेट्रो समेत यूपी में अनेक मेट्रो प्रोजेक्ट्स का केंद्र सरकार मंजूरी दे चुकी है। जब कानपुर मेट्रो प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तब यहां की ट्रैफिक व्यवस्था में अभूतपूर्व बदलाव आएगा।
आज ही तकनीक के माध्यम से लखनऊ मेट्रो के दूसरे चरण का भी लोकार्पण किया गया है। इसके बन जाने से अब लखनऊ में करीब 23 किलोमीटर रूट पर मेट्रो चलनी शुरू हो जाएगी। इसी तरह आगरा में भी मेट्रो ट्रैक बनाने के लिए आज शिलान्यास किया गया है। आगरा में मेट्रो ट्रेन बनने से वहां के लोगों का जीवन सुगम होगा और सबसे बड़ी बात है, टूरिज्म के लिए एक और अधिक नई सुविधा प्राप्त होगी। साथियों, हमारी सरकार कानपुर शहर में हर सुविधा देने का भरपूर प्रयास कर रही है। आज यहां कानपुर के अनेक गरीब परिवारों को अपना पक्का घर भी दिया गया है। अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश भर में लगभग 1.5 करोड़ घर बन चुके हैं। 1.5 करोड़। पहले की सरकार इतने समय में सिर्फ 25 लाख घर बना पाई थी और ये सरकार 1.5 करोड़ बना चुकी है। यूपी में भी योगी जी की सरकार बनने के बाद घर बनाने के काम ने तेजी पकड़ी है, वरना उससे पहले तो यूपी की सरकार को हम चिट्ठियां लिख रहे थे। भारत सरकार बार बार लिखती थी, लेकिन उस समय सरकार चलाने वाले लोग, उन्हें गरीबों की परवाह ही नहीं थी। साथियों, आज के इस अवसर पर जब मैं इन परिवारों को घर दे रहा हूं, मैं कानपुर की धरती से देश के सभी गरीबों को, देश में जिनके भी पास घर नहीं है, उनको फिर से एक बार मेरा वादा दोहराना चाहता हूं। हमने 2014 में सरकार बनाने के बाद कहा था कि 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हिंदुस्तान में कोई भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके सर पे पक्की छत नहीं होगी। मैं आज बड़ी जिम्मेवारी के साथ मेरे गरीब भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं कि काम तेजी से किया। उनके 25 लाख के सामने हमने 1.5 करोड़ घर बनाए। अभी भी घर बन रहे हैं, आगे भी बनने वाले हैं। जिनको आज नहीं मिला है, उनको कल मिलेगा। जिनको कल नहीं मिलेगा, उनको 15 दिन के बाद, महीने के बाद, लेकिन 2022 के पहले सब भरोसा करें, मोदी है तो मुमकिन है, ये घर सबको मिलने वाला है। बातें करने वाली सरकारें बहुत आकर के गई, धरती पर काम करके दिखाने वाली ये सरकार आपके सामने मौजूद है। साथियों, आज जब मैं कानपुर की धरती पर आया हूं, तो उन वीरों को याद करना भी जरूरी है, जिनके बलिदान के कारण देश सुरक्षित है, विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हमारे श्याम बाबू और बड़गाम में हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए हमारे भाई दीपक पांडे को मैं फिर एक बार आज कानपुर की धरती से नमन करता हूं। मैं कहूंगा, शहीदों, आप पूरी ताकत से बोलिए, अमर रहे, अमर रहे। शहीदों, शहीदों,
शहीदों। साथियों, पुलवामा हमले के बाद याद है ना, पुलवामा हमले के बाद हमारे वीर सेनानियों ने जो पराक्रम दिखाया, आपका सीना चौड़ा हो गया कि नहीं हो गया? आपका माथा गर्व से ऊंचा हुआ कि नहीं हुआ? भारत में भी दम है, ये लगता है कि नहीं लगता है? हमारी सेना जो तय करे वो कर सकती है कि नहीं कर सकती है? आप लोग खुश हैं? आपका हौसला बुलंद है? आपके अंदर वही जज्बा है? लेकिन भाइयों बहनों, आप में ये जोश है, जुस्सा है, विश्वास है, लेकिन बहुत दुखद है कि हमारे घर में ही सेना के पराक्रम को नीचा दिखाने का दिन रात प्रयास किया जा रहा है। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? उनको नहीं आती है। पाकिस्तान को जो अच्छा लगे, पाकिस्तान को जो पसंद आए, ऐसी बातें हिंदुस्तान में बैठे हुए लोग करें, क्या ऐसे लोगों को माफ कर सकते हैं? कर सकते हैं? क्या ये सेना का अपमान है कि नहीं है? वीरों के पराक्रम का अपमान है कि नहीं है? भाइयों बहनों, कुछ लोग जो काम जानबूझ करके कर रहे हैं, ये मैं गंभीर आरोप लगा रहा हूं, कानपुर की धरती से लगा रहा हूं। आजादी के जंग में अहम भूमिका अदा करने वाले इस कानपुर की धरती से मैं इन लोगों पर गंभीर आरोप लगा रहा हूं। राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, सरकार पर जिस प्रकार के गंदे आरोप लगा रहे हैं, इससे देश के दुश्मनों को ताकत मिल रही है, उनको बल मिल रहा है। अरे स्वार्थ की राजनीति के कारण, मोदी विरोध के कारण हमारे राजनीतिक विरोधी जो बयानबाजी कर रहे हैं, उसका लाभ आतंकियों के सरपरस्त उठा रहे हैं। साथियों, अरे चुनाव तो आएंगे जाएंगे, लेकिन देश के दुश्मन इसका फायदा न उठाए, ये जिम्मेवारी हर हिंदुस्तानी की है कि नहीं है भाई? है कि नहीं है? कोई भी दल हो, सभी दलों की है कि नहीं है? हर एक नेता की है कि नहीं है? लेकिन ऐसी गैर जिम्मेवार बातें, भाइयों बहनों, आज जब पाकिस्तान पर पूरी दुनिया का दबाव है, पाकिस्तान आतंकवाद में रंगे हाथों पकड़ा गया है, पाकिस्तान मुंह दिखाने लायक नहीं रहा है, सारी दुनिया पाकिस्तान पर दबाव कर रही है। ऐसे समय हमारे लोगों के बयान, हमारे ही देश में से कुछ लोगों के बयान पाकिस्तान को मदद कर रहे हैं। क्या उनका ऐसा करना शोभा देता है क्या? मत भूलिए, आपके बयानों को आधार बनाकर पाकिस्तान आप ही के बयानों को दुनिया में बांट रहा है,
दिखा रहा है और पूरे विश्व में भ्रम फैला रहा है, और ये पाप आपके कारण हो रहा है। मैं देशवासियों को कानपुर की धरती से कहना चाहता हूं, सीमा पार आतंकियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के बीच आपने देखा होगा, एक के बाद एक हमारी सरकार कदम उठा रही है। उसके कारण आतंकी अपना अंत सामने देख रहे हैं, और जब अंत सामने दिख रहा है तो जरा बौखलाहट और बढ़ रही है। ये आतंकियों की बौखलाहट का परिणाम है कि जम्मू में कल फिर से इन्होंने आतंकी हमला करने का राक्षसी प्रयास किया है। जिस प्रकार हमारी सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है, और ये हमारी कार्रवाई का प्रभाव है कि आतंकी बौखलाएंगे, उनके सरपरस्त बौखलाएंगे, उनसे दाना पानी पाने वाले भी बौखलाएंगे। और ऐसी स्थिति में मेरे देशवासियों, एक नागरिक के नाते हिंदुस्तान के हम सब नागरिकों को सतर्क रहते हुए राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों को निभाने की पहले से ज्यादा जरूरत है। साथियों, देश में एकता का वातावरण बनाए रखना बहुत अहम है। आप मुझे बताइए, ये आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जीतनी चाहिए कि नहीं जीतनी चाहिए? आतंकवाद को जड़ मूल से उखाड़ फेंकना चाहिए कि नहीं फेंकना चाहिए? इसे कौन फेंक सकता है? इसको कौन खत्म कर सकता है? आतंकवाद को कौन नष्ट कर सकता है? भाइयों बहनों, मोदी नहीं, 125 करोड़ हिंदुस्तानी खत्म कर सकते हैं। और इसलिए देश में एकता का वातावरण चाहिए, भाईचारा चाहिए, सद्भाव चाहिए, और वही ताकत से मोदी फैसला ले पाएगा और आतंकवाद को कुचल डालेगा। भाइयों, मोदी की सबसे बड़ी ताकत देश की एकता है। मोदी की सबसे बड़ी ताकत देश का भाईचारा है। मोदी की सबसे बड़ी ताकत देश में सद्भाव का वातावरण है। और ये बनाने के लिए मुझे आपका साथ चाहिए। साथ मिलेगा? आपका साथ मिलेगा? ये लड़ाई जीतनी है और भारत जीतेगा, ये विश्वास रखिए। मैं आज हमारे योगी जी की सरकार का भी अभिनंदन करता हूं। परसों लखनऊ में कुछ सिरफिरे लोगों ने हमारे कश्मीरी भाइयों के साथ जो हरकत की थी, उस पर यूपी सरकार ने त्वरित कार्रवाई की है, और इसके लिए मैं योगी सरकार को बधाई देता हूं। मैं अन्य राज्यों से भी आग्रह करूंगा कि जहां भी ऐसी हरकत करने की कोई कोशिश करे, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। हमें आतंकवाद को खत्म करना है। हमें आतंकवाद को जड़ मूल से उखाड़ के फेंकना है। एकता के मंत्र को लेकर के चलना है। साथियों, अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए, वंशवाद को बचाने के लिए कुछ लोग महामिलावट की राजनीति कर रहे हैं। ऐसे लोगों को देश के वीर जवानों का, गरीबों का, मध्यम वर्ग का, किसानों का, उद्योगों का, गंगा जी का, ये सारी बातें
तब याद आती है जब वो वोट खोजने के लिए निकलते हैं। महामिलावट के खेल में जुटे इन लोगों को आतंक, भ्रष्टाचार और गरीबी के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने वाला मोदी उनको खटक रहा है। इनको किससे परेशानी है भाई? ये महामिलावट वालों को परेशानी किससे है? किससे परेशानी है? और इसलिए वो क्या कहते हैं, आओ महामिलावट करें। जो जेलों में हैं उनको भी जोड़े, जिनको जेल जाना तय है उनको भी जोड़े, जो जमानत पे हैं उनको भी जोड़े। और इसलिए वो कहते हैं आओ महामिलावट करें। और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं आओ मिलकर के मोदी को खत्म करें। और मैं कहता हूं आओ एकजुट कर होकर के हम आतंक को खत्म करें। वो कहते हैं मोदी को खत्म करें, हम कहते हैं आओ आतंक को खत्म करें। साथियों, मैं जानता हूं यूपी सहित देश का एक एक जन देश की एकता, देश के विकास के साथ खड़ा है। और एक बार फिर आप सभी को विकास के तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज कानपुर में इतनी भारी संख्या में मेरी नजर जहां पहुंचे लोग ही लोग हैं। आप आशीर्वाद देने के लिए आए, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। पूरी ताकत से मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। उद्योगों के लिए अच्छी बिजली व्यवस्था पहली प्राथमिकता है। यहां पर पीएम ने ये बातें कही हैं, कुछ अहम बातें जो उन्होंने अपने संबोधन में कही हैं वो आपको बता रहे हैं। योगी सरकार ने बिजली व्यवस्था पर बहुत काम किया। साथ ही यहां पर प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर करारा हमला किया। उन्होंने कहा कि लगातार विपक्ष पुलवामा अटैक के बाद भारत द्वारा किए गए एयर स्ट्राइक पर बयान दे रहा है, तरह तरह की बातें की जा रही हैं और इसका फायदा पाकिस्तान को मिल रहा है। पाकिस्तान उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूज कर रहा है, भ्रम फैला रहा है और इस तरह की चीजों को रोकना चाहिए। शहीदों के नाम पर बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर में जनता को संबोधित किया और अब अगला उनका कार्यक्रम गाजियाबाद में होगा। सुबह से ही हम आपको लगातार एक के बाद एक तस्वीरें दिखा रहे हैं। कानपुर में उन्होंने कई बातें कही, यहाँ के लोगों का उन्होंने अभिवादन किया और ये कहा कि कानपुर उद्योगों का शहर है,